कांग्रेस को गद्दार कहा जाता, ऐसे ही नहीं इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते और ऐसे ही नहीं देश की जनता ने इस पार्टी को लात मार सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस घिनौनी पार्टी के कर्म ही इतने बुरे हैं कि जनता भी मजबूर हो गई। जिस पार्टी ने 70 साल राज किया उसे सीधा फर्श पर ला पटका, क्योंकि इनकी रगों में देशभक्ति नहीं बल्कि विदेशी लहू और गुलामी बहती है। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का अपमान हुआ, वंदे मातरम, वो अमर गान जिसकी 2 पंक्तियां बोलते बोलते हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे पर चढ़ गए, गोलियां खाई, लाठियां सहली, जेल की काल कोठरियों में सड़ गए। भारत माता की जयकार के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले उन अमर शहीदों का खून आज भी इस मिट्टी में रचा बसा है। लेकिन देखिए इन गद्दारों की औकात। कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को जब वंदे मातरम गूंज रहा था तो सोनिया गांधी के इशारे पर गान को बीच में रोक दिया गया। टीवी कैमरों ने ये पकड़ लिया, पूरा देश ये देख रहा था और ये लोग निर्लज मुस्कुरा रहे थे। इसे देखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का खून खौल गया। देश के गृह मंत्री ही क्यों, पूरे भारत देश का खून खौल गया था कि ये लोग बहुत बड़े देशभक्त बनते हैं, ये लोग खुद को सनातनी भी बताते हैं, लेकिन इनके कर्म देखिए, घिनौने काम देखिए, इनके पाप देखिए। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस घिनौने कृत्य को देखकर कांग्रेस को ही लताड़ दिया। गृह मंत्री ने साफ कहा, कांग्रेस मुख्यालय में बड़ा पाप हुआ है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देश के 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। शाह ने सीधे सीधे सोनिया को टारगेट करते हुए कहा, सोनिया जी, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है, आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम का गान अधूरा छोड़ दिया जाए। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से माफी मांगे। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया अपमान था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की वो अमर कृति जो वोट बैंक की राजनीति के लालच में कांग्रेस ने सालों से भुला दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस गान को फिर से नया जीवन दिया। 150वें वर्ष में देश भर में वंदे मातरम गूंजा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी को यह रास नहीं आया। शाह ने याद दिलाया कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम बोलते हुए लोगों ने बलिदान दिए, लेकिन आज कांग्रेस उसी गान को बीच में रोकने की हिम्मत रखते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक राष्ट्रवाद को गाली दी, वीरों के बलिदान को भुलाया और वोट बैंक के लिए देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। मुख्यालय में राष्ट्रगीत अधूरा छोड़ना ये सिर्फ गान रोकना नहीं, देश की माटी से गद्दारी है। शाह ने साफ चेतावनी दी कि जनता ये पाप कभी नहीं भूलेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो माफी मांगे। चित्तौड़गढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर शाह ने विकास कार्यों का भी जिक्र किया, लेकिन असली वार कांग्रेस पर था। वंदे मातरम का अपमान, यही गद्दारों की असली तस्वीर है, लेकिन देश इसे देख रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जब सदन में वंदे मातरम बजता है तो उनका सर झुका हुआ होता है, नजरें झुकी हुई होती है और उनके होठ कांप रहे होते हैं। उनका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा दिखाई देता है कि आज सदन में वंदे मातरम बज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कांग्रेस है जो निर्लज है, जो पापी है, जो इस गीत को, राष्ट्रीय गीत को बंद करवा देती है। फैसला आपके हाथ में है, आप किसे चुनना चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।